तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ज्ञान के सागर में आप लोगों का स्वागत है। तो जीके के टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो मौर्य वंश से संबंधित होंगे, जिसमें जीके के मौर्य वंश से आज तक के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे और अन्य समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपी पुलिस आदि में पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आप लोगों के सामने कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ए भट्टा स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजेश शेखर और डी विष्णुदत्त। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्या चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना के मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ए कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्सल का कामसूत्र और डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क और डी सम्मुख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ए चांडालिका, बी चारुलता, सी गोमती और डी कारुबाकी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कारुबाकी, जो अशोक को उसने प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन और डी वैशाली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 6वां, तो निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध और डी महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक, जो कि सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण और डी कर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे जो प्राचीन वंश था तो वो मौर्य वंश था। क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी अजातशत्रु का। तो जो कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 9, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ए जुडाइज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी जैन। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त और डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य समाज की स्थापना किसने की। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंदुसार। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ए कुणाल, बी बिंदुसार, सी राहुल और डी इनमें से कोई
नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। क्वेश्चन नंबर 14। तो मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? ए अश्वघोष, बी विशाखदत्त, सी कालिदास और डी भास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 15। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती? तो ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र और डी टोपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 17। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त और डी कुषाण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला और डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 19। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी मुद्रक, सी शूद्रक, सी विशाखदत्त और डी अश्वघोष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 21। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों और डी राक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि महेंद्र और संघमित्रा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। यह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावदन, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इंडिका जो कि सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। तो बताएं कि निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी कुणाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 श्रेणियों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 25। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 26। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और डी अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुमिनदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ और डी भाब्रू स्तंभ। तो ऑप्शन नंबर ए मस्की का लघु स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 28। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त और डी बिंदुसार। तो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 29। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ, सी जेम्स
प्रीसेप। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी क्या जेम्स प्रीसेप। क्वेश्चन नंबर 30 कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख में है तो ए शिलालेख 1, बी शिलालेख 2, सी शिलालेख 12 और डी शिलालेख 13। तो ऑप्शन नंबर डी शिलालेख 13 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हेमू। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 32 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ए 352 ईसा पूर्व में, बी 305 ईसा पूर्व में, सी 173 ईसा पूर्व में, डी 216 ईसा पूर्व में। तो कब पराजित चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 33 तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रिया जनता के संपर्क में रहता था? तो ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी बिंदुसार। तो कौन जनता के संपर्क में राजा रहता था? तो वो अशोक था। क्वेश्चन नंबर 34 किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ए ब्राह्मण साहित्य, बी जैन साहित्य, सी मुद्रा राक्षस और डी बौद्ध ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर डी बौद्ध ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 35 तो अशोक को के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उन्हें में शामिल है? ए 1 ला और 10वां, बी 1 ला और 11वां, सी 2 रा एवं 13वां, डी 2 रा एवं 14वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 रा एवं 13वां। क्वेश्चन नंबर 36 तो निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रोमन्नाई देई, सी विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, सी मास्की। इसका ऑप्शन नंबर डी मास्की इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त और डी दशरथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो वीडियो डले वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो क्लास को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर न्यू क्लास के साथ।